वो दोनों भाइयों ने ही वो पैलेस बनवाया था, उनकी ही कब्रें यहाँ पे है। भाई साहब बिल्कुल जाम हो रखी है कुंडी भी, ये देखो कंटिन्यूअसली यहाँ पे ईएमएफ मीटर को ऑन करते कंटिन्यूअसली आप लाइट्स देख लो। व्हाट्सअप लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। और अभी अगर आप देखोगे तो तरफ आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही होगी, और अगर ये देखकर आपको अंदाज़ा ना लग पा रहा हो कि ये क्या चीज़ है, तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ डिटेल में कि ये क्या चीज़ है, हम यहाँ पे क्यों आए हैं और इस जगह को हॉन्टेड क्यों बोलते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं अभी हूँ कहाँ पे। मैं हूँ अभी राजस्थान के अंदर सामोद नाम की एक जगह पे, और अगर आप गूगल पे सर्च करोगे सामोद पैलेस लिखकर, तो आपको एक पैलेस के बारे में जानने को मिलेगा जो कि अब 5 स्टार प्रॉपर्टी के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया है। तो दरअसल ये जगह उसी से ही लिंक होकर है। ये जो आपको दिख रही है सारी, ये छतरियाँ सी दिख रही है बहुत सारी अलग अलग बनी हुई, ये दरअसल वो जो सामोद पैलेस के ओनर थे जिन्होंने वो बनवाया था, उनकी ही कब्रें आप कह सकते हो यहाँ पे है। बट ये जगह हॉन्टेड क्यों है? दरअसल ऐसा कहते हैं लोग कि जब उनको यहाँ पे दफनाया जा रहा था तो उनके साथ साथ में ना उनके जो सबसे कीमती आभूषण थे वो भी यहीं पे दफना दिए गए थे साथ में, क्योंकि वो शायद उस टाइम का ट्रेडिशन होता होगा। उसके बाद में कहा जाने लगा कि काफ़ी साल बाद में जब लोगों को ये बातें पता चली तो लोगों ने कोशिश करी यहाँ पर आकर वो खजाना निकालने की, लेकिन फिर बताने लगे कि जब से लोगों ने ऐसा करने की कोशिश करी तब से ही उन दोनों भाइयों की आत्मा वापस यहीं पर आ गई। और उस दिन के बाद से कोई भी यहाँ पे रात को आता है, या इवन दिन में भी कई लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर देखी है। तो कहने का मतलब वही है कि उस दिन के बाद से यहाँ पर काफ़ी सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होने लगी। उनका भूत भी लोगों को दिखने लगा, उनकी आवाज़ें भी आने लगी, बाकायदा लोगों ने उनको देखा भी है दिन में भी। तो वही सब बातें जानने के लिए आज हम यहाँ पे आए हैं कि क्या सच में ऐसा कुछ है, कि क्या सच में उनका भूत है या फिर सिर्फ अफवाह ही फैला रखी है। एक चीज़ अगर आप देखोगे ना तो इधर आ जाओ, यहाँ पे ना ताला लगा हुआ है, ठीक है, लेकिन ये ताला ना खुला पड़ा है, ये ताला खुला पड़ा है। मैं एक बार देखूँ अगर ये हट सके तो, क्योंकि वैसे तो ये लॉक है, अटका पड़ा है पूरा। इसको हटाने के लिए ना इसको तोड़ना ही पड़ेगा। ये पूरा ना अंदर की तरफ फंसा रखा है ये, तो अंदर जाने का रास्ता तो इधर से है नहीं। लेकिन अभी कुछ गैजेट्स के साथ में इन्वेस्टिगेशन करके देखेंगे, अगर सच में यहाँ पे स्पिरिट होगी ना तो डेफिनेटली किसी ना किसी गैजेट में उसका कोई ना कोई छोटा मोटा ही चीज़ सही, कुछ ना कुछ तो हिंट मिल ही जाएगी, कोई ना कोई सिग्नल उन गैजेट्स में मिल ही जाएगा। मैं एक बार देखता हूँ इस दूसरी वाली छतरी के अंदर जाने की अगर कोई जगह है तो। और चक्कर ये है कि यहाँ पे भी ना अब कोई भी नहीं आता। यहाँ पे मेन गेट जो है अंदर एंट्री मारने का, उस पर भी लॉक लगा रखा है, तो आने जाने का तो कोई सीन बचा ही नहीं है यहाँ पे कि कोई नॉर्मल बंदा आ जाए। हमने तो यहाँ परमिशन ली है, उसके बाद में हम अंदर आ पाए हैं। लेकिन उन्होंने भी ये कहा था कि आप देख लेना, अगर अंदर लॉक खुला होगा तब तो आप अंदर जा सकते हो, अदरवाइज़ हम कुछ भी तोड़ने वोड़ने की परमिशन आपको नहीं दे सकते। अगर लॉक लग रखा है तो फिर वो नहीं तोड़ना आपको। अब इसके अंदर तो जाने का रास्ता ही नहीं है, इसके अंदर का तो गेट ही नहीं बना रखा। ये पूरा राउंड मैंने यही देखने के लिए मारा था कि इसके अंदर जाने का रास्ता है कि नहीं। तो मेरे ख्याल से इधर की तरफ कुछ नहीं है, इधर की तरफ वाले में है, लेकिन अंदर जाने के लिए भाई ये फंसा पड़ा है। वैसे तो देखा जाए तो टूटा हुआ नहीं है, तो ऐसा तो है नहीं कि भाई हम इसे तोड़ रहे हैं, हम इसे तोड़ नहीं रहे। आप अगर पास से देखोगे तो पास से दिखा दे एकदम, ये देखो ये यहाँ पे अटका हुआ अपने आप ही, हम इसको तोड़ फोड़ कुछ नहीं रहे। तो वही ये देखता हूँ मैं कोशिश करके, अगर ये हट जाता है। भाई खुल गया ये, मैं कह रहा था ना कि ये प्रॉपर तरीके से लॉक नहीं है, सिर्फ अटका हुआ है हल्का सा। अब देख लेते हैं भाई अंदर चल के कब्रें वगैरह, क्योंकि अब गेट खुल चुका है। भाई साहब बिल्कुल जाम हो रखी है कुंडी भी।
ओह, अरे ये तो यार एक छोटा सा रूम है बस है। ये तो वैसे ही नॉर्मली बना दिया होगा शायद कोई सामान वगैरह रखने के लिए। एक बार इधर आइयो, इधर आके इस छेद में से दिखा अंदर एक बार, शायद अंदर का इधर से दिख जाएगा। लाइट मारियो इधर, शायद से थोड़ा बहुत आपको अगर दिखाई दे रहा हो, नहीं दिखेगा वैसे तो क्योंकि बहुत ही छोटा सा छेद है। चक्कर पता है क्या है, मैं समझ गया यहाँ पे। मेरे को अभी तक ये लग रहा था कि शायद यहाँ से हम अंदर कब्र में पहुँच जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हम कब्र में नहीं पहुँचे हैं, हम जो है सिर्फ इस रूम तक ही पहुँचे हैं। और इसका मैं गेम समझ गया। गेम इसमें ऐसे कर रखी है कि यहाँ पे जितनी भी छतरी है और जितने भी कब्र बना रखे हैं ना, उनको बनाने के बाद में ना वो प्रॉपर तरीके से ना चारों तरफ से कवर कर दिए दीवार से। ऐसे गेट वगैरह खाली छोड़े ही नहीं है कि तुम अंदर जाओ या उनके कब्रों के पास कुछ भी कर पाओ। ये प्रॉपर तरीके से ढकी दी है दीवारों से। तो ये सीन है। तो अंदर जाने का ना जाने का कोई भी वो रहा नहीं है मामला अब। और अगर आप इधर की तरफ देखोगे तो इधर की तरफ भी देखो, आपको ना काफ़ी सारी छतरियाँ दिखाई देगी। देखो एक ये रही, पीछे की तरफ आपको दिख रहा हो तो दो बोरी, ठीक है। इस तरीके से काफ़ी छतरियाँ, जो उनके बच्चे वगैरह थे जैसे जैसे उनकी डेथ होती गई तो उनकी भी इधर ही इसी तरीके से बना दी थी। चलो मेरे ख्याल से आपको लोकेशन का आइडिया हो गया, सब कुछ आपको पता चल गया। मैं देखता हूँ कहाँ से इन्वेस्टिगेशन शुरू करनी है और कौन से गैजेट से मुझे ज़्यादा बेटर रिस्पॉन्स मिलता है। उस हिसाब से मैं सोच समझ कर आपको इन्वेस्टिगेशन करके दिखाता हूँ। भाई जगह मैंने डिसाइड कर लिया है। मैं अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करूँगा इस वाली जगह से ऊपर चढ़ने का, क्योंकि रास्ता ना सिर्फ यहीं से है। मतलब इस वाली के अंदर रास्ता है ऊपर जाने का। बाकी सारी जितनी भी बनी है ना, उनके अंदर तो आपने देख ही लिया, कोई रास्ता ही नहीं ऊपर जाने का, ठीक है। जो भी रास्ता कभी हुआ करता होगा वो सब अब बंद कर दिए गए हैं। ये वाली है जिसमें मेरे को अभी अभी सीढ़ियाँ मिली है। तो मैं कहा जब स्टार्ट करी रही इन्वेस्टिगेशन तो एकदम प्रॉपर जगह से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से ही स्टार्ट कर देते हैं। और ये देखो, मैं आपको कह रहा था ना कि कब्र है। यहाँ पे आने के बाद में अब आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो, अब आपको पता चल जाएगा कि हाँ सच में कब्र वगैरह होगी यहाँ पे। तो ये सीन है भाई। और ऐसा है कि यार बिल्कुल भी किसी तरह का कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है, क्योंकि जो वो इंसान थे ना बहुत अच्छे इंसान थे और उन्होंने ऐसा कुछ गलत तो किया नहीं। अगर भाई उनके खजाने पे कोई हाथ मारना चाहेगा तो डेफिनेटली हो सकता है वो नाराज़ हो गए हों। तो हम जो भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे वो एकदम डिसेंसी के साथ में रिस्पेक्ट मेंटेन करके करेंगे, क्योंकि वो काफ़ी बड़ी हस्ती थे। सबसे पहले मैं टेम्परेचर दिखा देता हूँ आपको। अगर कुछ भी अब नॉर्मल होगा तो वो आपको दिख ही जाएगा वीडियो में। तो आप इसके अंदर देख लो कि टेम्परेचर अभी यहाँ का जो टेम्परेचर है वो 29.4 डिग्री, 29.8 डिग्री, 30 डिग्री लगभग इतना ही है, ठीक है। बहुत ज़्यादा कोई वेरिएशन नहीं आ रही है। तो मोटा मोटा 30 डिग्री आसपास है, जो कि नॉर्मली इस जगह का टेम्परेचर है सच में, ठीक है। अगर इसके अलावा कोई भी मेजर हमें देखने को मिलेगा डिफरेंस तो डेफिनेटली मैं आपको बता दूंगा, चेक करता रहूँगा मैं बार बार। एक बार मैं यहाँ पे रख देता हूँ मोशन सेंसर को ऑन करके, ठीक है। और ईएमएफ मीटर को भी हम थोड़ा सा इधर की तरफ रख लेते हैं ताकि मोशन सेंसर और ईएमएफ मीटर दोनों ही हमें दिखते रहें। अगर कोई रिस्पॉन्स आएगा तो हमें पता चल जाएगा। अब देख ले भाई, वो लाइट ऐसे एडजस्ट कर ले कि इसकी भी पूरी रोशनी दिखती रहे और मैं भी थोड़ा बहुत दिख जाऊं और मोशन सेंसर भी दिख जाए। भाई यहाँ पे ना मेरे ख्याल से लाइट बंद करनी पड़ेगी एक बार, या तो रुक जा भी। भाई ये देख लो, अपने आगे देख ले, दिख रहा है? ये देखो, मैं इसको 2-3 बार मैंने ऑफ़ करके ऑन इसीलिए किया था क्योंकि मुझे लग रहा था शायद गलती से आ रहा है या लाइट की वजह से आ रहा होगा। ये देखो, ये देखो कंटिन्यूसली यहाँ पे ईएमएफ मीटर को ऑन करते कंटिन्यूसली आप लाइट्स देख लो कितनी ब्लिंक हो रही है, या इवन 5 तक लाइट्स जा रही है। तो यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की फील्ड है ना वो बहुत हाई है। मैं ये नहीं कह रहा कि स्पिरिट है, अगर यहाँ पे आसपास में कोई भी पावर सोर्स है ना तो वो बहुत ज़्यादा हाई है, बिकॉज़ पूरी की पूरी 5 की 5 लाइट्स ब्लिंक हो रही है भाई, बिल्कुल 5 की 5 ब्लिंक हो जा रही है बीच बीच में। एक साइड थोड़ी सी जगह चेंज करके देखते हैं। वैसे मोशन सेंसर को अगर आप देखोगे तो वो अभी ऑफ पड़ा हुआ है,
अगर स्पिरिट होती है तो शायद वो भी ऑन हो जाता। खैर एक बार थोड़ा सा इधर की तरफ आके देखते हैं, ऐसा ना हो कि उधर पर्टिकुलरली। अब ये देखो मोशन सेंसर ऑन हो गया हमारे पास आने की वजह से। मैं देख रहा हूँ कि हर जगह पूरी 5 आ रही है क्या इधर। भाई यहाँ पे भी पूरी की पूरी 5 रेडिएशन आ रही है, 5 की पूरी 5 की बत्ती है। एक बार वो लाइट ऑफ करियो भाई, एक बार बटन दबा दे वो, बस। ये देखो अभी भी पूरी की पूरी 5 आ रही, क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद लाइट की वजह से हो रहा होगा, बट लाइट की वजह से नहीं हो रहा। आप ये देखो कंटिन्यू सिग्नल आ रहे पूरे के पूरे 5 के। तो मुझे नहीं पता कि ये स्पिरिट की वजह से है या किस वजह से है, लेकिन ये है कि जो भी यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है ना, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा हाई है यहाँ पे। अब हो सकता है आसपास में कहीं पावर सप्लाई जा रही हो, या फिर ये भी हो सकता है अगर आप देखोगे तो इधर की तरफ दिखा दे कुछ घर और मंदिर वगैरह भी आसपास में। तो मे बी की वजह से शायद से EMF मीटर प्रॉपर यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है, बिकॉज़ घरों के अंदर से ना वो आ रही होगी, काफ़ी ज़्यादा पावर सप्लाई है, उसकी वजह से मेरे ख्याल से ना इसके अंदर हलचल आ रही है। खैर फिर इधर रहने देते, थोड़ा सा ना नीचे की तरफ चलते, क्योंकि यहाँ पे तो ना कंफर्म ही नहीं हो पाएगा कि घोस्ट का काम है कि किसी और चीज़ का काम है। यहाँ पे उस चीज़ की तो हम कंफर्मेशन ही नहीं कर सकते, बिकॉज ये कॉन्टीन्यूसली 5 सिग्नल देता ही रहेगा। हमें शायद कहीं और ही करनी पड़ेगी ये वाली इन्वेस्टिगेशन। और अगर वहाँ पे भी सेम डिस्टरबेंस रहेगी तो फिर EMF मीटर को मेरे हिसाब से फिर उसके बाद में ना यहाँ पे है, हाँ कर लेते हैं सीढ़ियों में, पहले एक बार देख लेते हैं हर जगह कहाँ पे दिक्कत आ रही है। अगर हर जगह ही इस पूरे एरिया में ही यही दिक्कत आती रहेगी ना, तो फिर EMF मीटर को छोड़कर बाकी गैजेट्स के साथ में करना पड़ेगा। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि ऊपर सच में कुछ है। हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि कब्र के पास तो पूरे के पूरे 5 सिग्नल थे। एक बार फिर से चल के देखे, एक बार फिर से चल के देखे, पूरे के पूरे 5 सिग्नल। ओ भाई ये देख, ये देख, ये देख, देख, ये देख, ऊपर ऊपर आते आते ना धीरे धीरे ये बढ़ गई थी वापस। उधर की तरफ ही आ जरा एक बार। ओ ये देख, ये देख, ये देख, ये देख, ये देख, दिख रहा, दिख रहा है, ये देख। और जैसे जैसे हम इधर की तरफ गए थे ना, ये देख, ये देख, ये देख, ये देख, पूरे के पूरे 5। ये देख भाई, मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि अगर ये डिस्टरबेंस आसपास के घरों की वजह से हो रही थी, तो जस्ट 4 सीढ़ी नीचे उतरते ही वो डिस्टरबेंस ख़त्म कैसे हो गई। सिर्फ इसी एग्जैक्ट इसी वाले स्पॉट में क्यों आ रही है। कुछ है तो नहीं यहाँ पे। मेरे ख्याल से EMF मीटर को रखता हूँ मैं। अब कम हो गया, देखो अब कम हो गया। कुछ बात करके देखता हूँ, अगर वो हमसे कांटेक्ट कर पाए, अगर कोई सच में स्पिरिट है यहाँ पे तो। और मोशन सेंसर को भी रख देता हूँ मैं यहाँ पे। दिख रही है इसके अंदर लाइट, दिख रही है EMF मीटर में है, साफ दिख रही है। अब बिल्कुल भी लाइट नहीं जल रही है, सिर्फ एक लाइट जल रही है। इसको मैं एक बार ऑफ़ करके भी ऑन कर देता हूँ बेशक। ये देखो अब ऑन हो गई। उसको कम कर दे भाई एक बार। ये दिख नहीं रही है, एक भी बत्ती नहीं दिख रही इसमें। अब दिख रही है एक बत्ती, साफ दिख रही है ना। अब इस पर फोकस कर लियो, इस बत्ती पे क्लिक करके। ठीक है, अब भाई एक चीज़ तो कंफर्म हो गई है कि आसपास की पावर सप्लाई की वजह से तो ये चीज़ नहीं हुई है, क्योंकि उसकी वजह से होती तो अब क्यों नहीं हो रही। ठीक है ना। क्या यहाँ पे कोई है जो हमें सुन पा रहा है। अगर कोई है जो हमें सुन पा रहा है तो क्या आप हमारे आसपास आ सकते हो एक बार। सामने मैंने अपने एक चीज़ रखी हुई है जिसके अंदर अभी एक लाइट जल रही है, क्या आप इसको छू कर दिखा सकते हो एक बार। अगर आप इसको छुओगे ना तो इसके अंदर कुछ और लाइट जलेगी, जिसके बाद हमें ये पता चल जाएगा कि हाँ, हम लोगों के अलावा भी कोई है यहाँ पे जो हमसे बात करना चाह रहा है। तो क्या कोई है यहाँ पे। अगर आपको उस वाले खंबे के पास में एक सफ़ेद गोल चीज़ दिखाई दे रही है और आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है, तो क्या आप उस गोल चीज़ के पास से निकल सकते हो एक बार।
एक बार उसकी लाइट बढ़ाइयो भाई। देखो उसकी लाइट से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो मैंने ज़बरदस्ती इसीलिए जलवाई है दोबारा, क्योंकि मेरे को ये लग रहा था कि उसको बंद करने की वजह से तो इसमें लाइटिंग आना बंद तो नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, उसकी लाइट की वजह से तो इसमें फ़र्क पड़ नहीं रहा है। और दूसरा ये है कि अगर सच में कुछ था यहाँ पे तो वो अभी इस जगह से निकल चुका है, वो कहीं और ट्रैवल करके चला गया है, ठीक है ना। चाहे आप उसको घोस्ट बोलो, चाहे आप उसको स्पिरिट बोलो, वो इस टाइम पे यहाँ पे नहीं है। तो आप आओ नीचे और हम किसी और स्पॉट पे देखते हैं, बिकॉज़ जिस तरीके से यहाँ रिस्पॉन्स मिला है उस तरीके से तो भाई काफ़ी ज़्यादा ये लग रहा है कि हाँ कुछ था यहाँ पे। लेकिन अभी कंफर्मेशन के साथ में कुछ कहा नहीं जा सकता। देखो कंफर्मेशन के साथ में कुछ कहा नहीं जा सकता, बस ये कि जो चीज़ मुझे दिखाई दी वही सेम चीज़ मैंने आपको एज इट इज़ दिखा दी है कि ऐसा ऐसा हुआ है। अभी कंफर्मेशन के साथ तो यार हम जब तक नहीं बोल सकते, जब तक कि ना प्रॉपर तरीके से एक इंटरेक्शन ना हो पाए। प्रॉपर तरीके से एक इंटरेक्शन हो जाएगी ना, तब फिर हमें डेफिनेटली ये लगेगा कि हाँ कुछ होगा। तो उस तरफ तो हाँ आप कह सकते हो कि एक बढ़िया साइन ज़रूर मिला था, एक बढ़िया हिंट ज़रूर मिली है, लेकिन उस हिंट को ना आप ये कह नहीं सकते कि भाई वो 100% स्पिरिट का काम है, ऐसा कुछ नहीं कह सकते। तो एक बार किसी और छतरी के पास चलते हैं और किसी और छतरी के पास चलकर वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करके देखते हैं। अगर और एक दो बार कहीं पे साइन मिल जाएंगे तो डेफिनेटली मैं तैयार रहूँगा पूरी रात भी यहाँ पे स्पेंड करने के लिए और ज़्यादा बेटर एविडेंसेस कलेक्ट करने के लिए। चलो इसी वाली में चल के देख लेते हैं एक बार ना, जहाँ पे ये दो भाइयों की एक साथ बनी हुई है, मैंने आपको बताया था। और ये वाला जो रिस्पॉन्स मिला है ना, ये वाला रिस्पॉन्स हमें उस थर्ड वाली पे मिला है। इन दो पे तो अभी तक हमने चेक ही नहीं किया है। जो अभी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे वो उस थर्ड वाली पे कर रहे थे, क्योंकि उसमें ऊपर जाने का रास्ता था। ऊपर जाने का रास्ता नहीं बना रखा, वरना मैं दिखाता आपको ऊपर ले जाके कब्र। खैर यहाँ पे रख के देखे क्या एक बार। यहीं पे एक बार लगा के देखते हैं EMF मीटर को, क्या कोई है यहाँ पे जो हमें देख या सुन पा रहा है। अगर कोई है यहाँ पे जो हमें देख या सुन पा रहा है तो क्या आप इस चीज़ के पास आ सकते हो एक बार। मैं जानता हूँ कि आप दोनों भाइयों को मरने के बाद यहीं पे दफनाया गया था और आपके साथ में कुछ कीमती आभूषण भी थे जिनको कुछ लोगों ने लूटने की कोशिश करी थी। उसके बाद से आप फिर से यहाँ पर आ गए हो और अब अपने उस खजाने की रक्षा करते हो। अगर ये बात सच्ची है तो क्या आप मेरे पास में आकर मुझे एक बार दिखा सकते हो, ताकि मुझे पता चल सके कि हाँ ये सारी बातें ठीक है, ये किसी तरह का कोई अफवाह नहीं है। मुझे इस बात पर यकीन हो जाएगा। जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले उस वाली कब्र के पास आकर इसके अंदर काफ़ी सारी लाइटें जला दी थी, तो ठीक उसी तरीके से क्या एक बार दोबारा आप कर सकते हो। चलिए अगर आप इसके साथ में कुछ नहीं कर पा रहे हो तो उधर की तरफ मोशन सेंसर रखा हुआ है, जो वो सफ़ेद गोल चीज़ रखी हुई है, अगर आप उसके आसपास से गुजरोगे ना तो उसके अंदर लाइट जल जाएगी, तो उससे भी हमें ये पता चल जाएगा कि आप हो यहाँ पे। मैं आपसे विनती करता हूँ, अगर आप हो यहाँ पे तो क्या आप उसके सामने से एक बार निकल सकते हो। अगर कोई है यहाँ पर जो मुझे देख पा रहा है, सुन पा रहा है, तो क्या आप मेरे आसपास एक बार आकर मुझसे बात करोगे। अगर आप सीधे सीधे मुझसे बात कर सकते हो तो सीधे सीधे कर लो। अगर आप सीधे सीधे मुझसे बात नहीं कर पा रहे हो किसी कारणवश, तो आप इन दोनों सामानों में से किसी के भी आसपास आकर कुछ छेड़छाड़ करके दिखा दो, और उससे भी मुझे समझ में आ जाएगा कि आप क्या कहना चाह रहे हो। इधर आ जा भाई, एक बार टेम्परेचर भी देख लेते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर अभी हो रहा है 30 डिग्री, 30.5 डिग्री, थोड़ा बहुत 19-20 ऊपर नीचे चल रहा है, बाकी ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा अप डाउन तो हुआ नहीं है। तो मुझे नहीं पता, इस तरफ
तो बिल्कुल भी कोई भी छोटी मोटी हलचल भी नहीं हुई है। उधर जो हुई थी वो 1-2 मिनट तक हुई थी, फिर उसके बाद में वो भी शांत हो गई थी। अब उसके पीछे रीज़न क्या है वो पता नहीं। मे बी जो हमें पहले लग रहा था, वो देखो मेरे खड़े होते मोशन सेंसर जल गया। तो मैं कह रहा हूँ मे बी जो हमें शुरू में लग रहा था ना कि आसपास में काफ़ी सारे घर हैं, उनकी वजह से वो चारों तरफ, क्योंकि घरों के लिए बिजली की तारें जाती है, तो वो तारों की वजह से ना काफ़ी ज़्यादा हाई वोल्टेज शायद उस टाइम पे पास हो रही होगी, जिसकी वजह से ईएमएफ मीटर ने रीडिंग उठा ली थी। तो मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ पे कुछ है, क्योंकि ना ही हमें डायरेक्ट कुछ सुनाई दिया है या फील हुआ है। हाँ डेफिनेटली अगर आप देखोगे तो ये देखो इधर चारों तरफ दीवारें देखो आप, कितनी ऊंची ऊंची दीवारें बना रखी है, तारें लगा रखी है, ठीक है ना, लोहे की तार है, ताकि कोई इजीली अंदर एंटर ना कर पाए। तो एंटर वही बंदा कर सकता है जो मेन गेट से परमिशन लेके आएगा, जैसे हम लेके आए थे। खैर मेन काम अपना भूत दिखाने का है नहीं, अपना मेन काम है सच्चाई दिखाने का। तो सच्चाई यही है कि मेरे हिसाब से यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो डेफिनेटली इस जगह को बदनाम ना किया जाए। हाँ ये है कि अगर किसी तरह का कोई खजाना है और उसको बचाए रखने के लिए अगर लोगों ने ये अफवाह उड़ाई है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर ये अफवाह उड़ती रहे बेशक। क्योंकि मैं भी फिर उसके लिए यही कहूँगा कि हो सकता है मुझे ना दिखाओ, कल को अगर आप इस इरादे से आओगे कि हाँ मुझे खजाना निकालना है, तो क्या पता आपको दिख जाए, क्योंकि मैं इस इरादे से नहीं आया, मैं सिर्फ शूट के इरादे से आया हूँ। तो थैंक यू सो मच। यही था आज की वीडियो में। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो और भी ज़्यादा ख़तरनाक होगी, और भी ज़्यादा डरावनी जगह पे होगी, और मे बी हमें कोई ज़्यादा बढ़िया एविडेंस वहाँ पे देखने के लिए मिल जाए।